बहस होती रहेंगी और ये खामखा की बहस होंगी, बिना कोई नतीजा निकालने वाली बहस होंगी। और इसमें थकाने की प्रक्रिया, ये थकाना शब्द मैंने 10 दिन पहले विनोद भाई इस्तेमाल किया था कि छात्रों को थकाया जा रहा है क्या। 2-2, 3-3 बार भी देते हैं, 4 बार देने वाले भी नीट के अभ्यर्थी हैं। माता पिता कह रहे हैं अरे भाई कहाँ सड़कों पर बैठे हो, कोई सुनवाई नहीं होगी, उल्टा चेहरा चिन्हित हो जाएगा, सरकार की निगाह में आ जाएंगे, वापस आ जाओ। कुछ लोग उनके साथ खड़े भी हुए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, तो उनके बारे में कहा गया धंधा चमकाने के लिए उकसा रहे हैं, बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं छात्रों को। अब यहां पर जी विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, यह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। नैरेटिव को देखिए, इससे कोई हल निकलेगा? कोई उम्मीद की किरण दिख रही है इन 24 लाख छात्रों को? विनोद, असल मुद्दा तो वो है ना। देखिए, निश्चित रूप से ये 24 लाख छात्र जो हैं, ये सिर्फ 24 लाख छात्र नहीं हैं, ये पूरी देश की युवा पीढ़ी है। और इसके अलावा नीट के साथ साथ नेट और यूजीसी का भी मुद्दा है, और जो पेपर से लीक हुए सबका मुद्दा है। तो कुल मिला के संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। और एक तरफ तो हम बराबर डेमोग्राफिक बिल्कुल 7 साल में 1,70,00,000 अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी 15 राज्यों में, वो 70 परीक्षाएं उसमें धांधली हुई। ये 7 साल का लेखा जोखा है। बिल्कुल 2 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। जी, बात जारी रखिए प्लीज। एक तरफ तो हम डेमोक्रेटिक डिविडेंड की बात करते हैं, ताल ठोकते हैं सब जगह कि हमारे पास जो युवा शक्ति है, और हमारी युवा शक्ति सड़कों पर बैठी हुई है। ये समस्या जो है, अभी 2 दिन पहले आपने सरकार ने आपातकाल को कोसना शुरू किया। आपातकाल के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन, छात्रों के आंदोलन को ही दबाने के लिए आपातकाल लगा था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो हुआ था। तो अब छात्रों को जो है उनकी बात तो कौन, अगर संसद नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। और ये बात बिल्कुल सही है जो विनोद शर्मा जी ने कही कि जब एक आपात स्थिति है, नीट और ये सारा नकल का मामला जो है या पर्चा लीक का मामला, ये एक आपात स्थिति है, ये सामान्य स्थिति नहीं है। और जब आपात स्थिति होती है तो ऐसे में सारा बिजनेस यूजुअल रोक करके उस पर चर्चा कराई जाती है और कराई जानी चाहिए। अब किस नियम के तहत कराएं, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। मणिपुर में था कि प्रधानमंत्री आके जवाब दें, वो जिद थी विपक्ष की, और सरकार कहती थी नहीं गृह मंत्री देंगे, बाद में अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अभी तो संसद शुरू हुई है। ये नियमों की बात, एक मिनट विनोद भाई, ये नियम हमारी सुविधा के लिए होते हैं, हमें उलझाने के लिए बनाए जाते हैं? नियम तो हमारी सुविधा के लिए होते हैं, और नियम इसलिए होते हैं कि नियमों के तहत, नियमों से जो है बात हो, चर्चा हो और कोई रास्ता निकले। बहुत बेहतर होता अगर सरकार खुद इसकी पहल करती कि भाई बहुत गंभीर मुद्दा है, विपक्ष से बात करती और इस पर हमें एक बड़ी व्यापक चर्चा करनी चाहिए और एक हल निकालना चाहिए। सरकार बताती कि इस पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है, विपक्ष अपने सुझाव देता, और उसके बाद एक कंसेंसस बनती है इस मुद्दे पर। आप आपातकाल में प्रस्ताव पारित कराते हैं, आप इस पर प्रस्ताव पारित करते हैं, इस पर एक कंसेंसस प्रस्ताव पारित करते जो देश के नौजवानों को उम्मीद दिखाता है। राहुल गांधी का कहना सही था कि भाई नौजवान बैठे हुए हैं, उनको अगर आप लंबा खींचेंगे तो उनके अंदर निराशा, ये उम्र जो होती है 20-22 साल के बच्चों की, 18 साल के बच्चों की, वो बड़ी डिप्रेशन वाली स्थिति हो जाती है। और उसका संज्ञान अगर भारत की संसद नहीं लेगी तो कौन? जैसा दिमाग कह रहे थे विनोद जैसा दिमाग कह रहे थे भाई 267 नियम के तहत वो चर्चा नहीं कराएंगे क्योंकि उसमें वोटिंग होगी, उसमें लोग चिन्हित होंगे, कौन पक्ष में था कौन विपक्ष में था, युवा, उनके परिवार वाले इसको गौर से देख रहे होंगे। अरे सामान्य चर्चा ही करा लीजिए। या जैसे एक और प्रस्ताव आया था, एक दिन अलग से, जैसा विनोद शर्मा कह रहे थे, एक दिन अलग से रखवा दीजिए कि हम पूरी चर्चा करेंगे जी, और उस दिन भी पूरी नहीं, अगले दिन बढ़ा देंगे। कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा थोड़ा खींची हुई है जी 3 तारीख को ही संसद सत्र को खत्म करना है। ये कौन से कायदे में लिखा है? संसद सत्र जब चाहे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। संसद सत्र तो पहले भी एक्सटेंड होते रहे हैं, वो तो स्पीकर के हाथ में है, चेयरमैन के हाथ में, और सरकार एक प्रस्ताव देती है और संसद सत्र एक्सटेंड हो जाता है। उसमें कोई बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है। और बिल्कुल मैं सहमत हूँ विनोद शर्मा जी की या दिबांग की बात से, या और जो लोगों ने कहा कि आप एक दिन 4 घंटे चर्चा करा लेते या एक दिन एक्सटेंड कर लेते, 267 में न कराइए तो किसी दूसरे नियम में करा लीजिए, इसमें वोटिंग ना हो। और वोटिंग की जरूरत क्या है? जब सवाल तो ये है कि कंसर्न जो है वो सामने आना चाहिए और एक इसका समाधान निकलना चाहिए। एक कंसर्न और एक कंसेंसस क्यों नहीं
बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।